बैच ही आपको लेना पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है। आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। ये रूल आपको अपनाते रहना है अभी से, क्योंकि अभी से आपके पास टाइम, बस आपको जीके जीएस पे ध्यान देना है, क्योंकि ये होती है गेम चेंजर। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप एसएससी जीडी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब पता नहीं होता कि कैसे पढ़ना है और कैसे क्या चीज़ करना है, तो उनको पता नहीं होता। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप एसएससी जीडी की तैयारी ऐसे कर सकते हैं कि पहले ही बार में आप निकाल दें। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। और सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे? सिलेबस तो सेम रहता है, सिलेबस चेंज होता नहीं है। तो मैं आपको हर वीडियो का लिंक दे दूंगा। अगर आप बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप YouTube से भी कर सकते हो। बैच ही आपको लेना पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है। आप YouTube से भी पढ़ सकते हो। YouTube में भी सारा कंटेंट अवेलेबल है। उन सभी जो सब्जेक्ट हैं, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस, इन सब की प्लेलिस्ट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप वहाँ से चेक कर सकते हो और सारा वहाँ से कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। सारा सिलेबस कंप्लीट करना है सबसे पहले आपको। और जब सिलेबस कंप्लीट होता है उसके साथ साथ आपको रिवीजन भी करते रहना है। जैसे आपने एक वीडियो कंप्लीट की, सारे सब्जेक्ट की लगा लो, सारे सब्जेक्ट की एक एक वीडियो देख ली, तो उसी दिन आपको रिवाइज करना है और 147 रूल अपनाने हैं। 147 रूल ये होता है कि पहले दिन जब आपने नोट्स बनाए तो पहले दिन आपने उसको रिवाइज किया और 4th दिन उसको फिर रिवाइज करना है अच्छे से, और फिर 7वें दिन। इससे क्या रहता है कि इससे आपकी मेमोरी पावर उसको मतलब हमेशा के लिए स्टोर कर लेती है अपने दिमाग में, वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो दूसरा क्या करना है आपको, जैसे हर वीडियो आप करते रहोगे, सैटरडे संडे का टाइम ऐसा रखना है कि आप जितना भी पूरा आपने वीकली पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। तो ये रूल आपको अपनाते रहना है अभी से, क्योंकि अभी से आपके पास टाइम है कि आप ये रूल अपना के अच्छे से कोर्स कंप्लीट करने के साथ साथ, रिवाइज करने के साथ साथ कर सकते हो। और मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहना। मैथ्स में क्या है, मैथ्स में आपको टेबल्स अच्छे से आनी चाहिए, स्क्वायर्स आने चाहिए, क्यूब आने चाहिए, नंबर्स, रियल नंबर, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो मैथ्स की भी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है। और रीजनिंग तो सिंपल होती है, रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करोगे, बार बार वीडियो देखोगे तो वो भी कंप्लीट हो जाती है। बस आपको जीके जीएस पे ध्यान देना है, क्योंकि ये होती है गेम चेंजर। जीके जीएस अगर आप जीके जीएस मतलब अच्छे से पढ़ते हैं, जीके जीएस में आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है लर्न करने के लिए, तो उस पर फोकस करना है। तो गाइस, अब बात करते हैं जीके जीएस को पढ़ने की। तो जीके जीएस कैसे पढ़ना है आपको? तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से बोला जाए तो मैं तो अभी पॉलिटी से शुरू कर रहा हूँ। और पॉलिटी क्योंकि थोड़ा उन पर जो सन होता है वो याद करने बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने बोला पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। फिर अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में ऐसा रहता है कि स्टोरी टेलिंग टाइप्स होता है, तो स्टोरी के हिसाब से हमें थोड़ा हल्का फुल्का अच्छे से पॉलिटी के हिसाब से वो समझ आने लगता है। तो इसलिए मैंने पहले पॉलिटी चूज़ किया है। उसके बाद मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा और बायो, ज्योग्राफी, फिजिक्स, ये सारे थोड़े नॉर्मल रहते हैं, तो इस वजह से ये 1 महीने 2 महीने के अंदर भी पढ़ा जा सकता है इनको। तो ये मैं लास्ट में पढ़ूंगा। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है अभी वही पढ़ रहा हूँ मैं। और मैंने अभी तक का जीके जीएस मैंने पढ़ा नहीं था, तो जीके जीएस ही रह गया था जो नहीं पढ़ा था। तो जीके जीएस तो मैं पढ़ रहा हूँ अभी रेगुलर। में ज़्यादातर टाइम जीके जीएस को ही दे रहा हूँ और मैथ्स को भी दे रहा हूँ और रीजनिंग को भी दे रहा हूँ, बट उतना नहीं दे रहा हूँ जितना मैं जीके जीएस को दे रहा हूँ। तो आप लोगों को सभी सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। अगर आप 1 घंटे मैथ्स पढ़ते हो तो 1 घंटे रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस भी पढ़ना है। लेकिन सबसे ज़्यादा सिलेबस जो है वो है जीके जीएस का। तो जीके जीएस आपको अच्छे से बनाना है, ज़्यादा टाइम देना है उसको, अराउंड 2 घंटे देना है। और मिनिमम आपको मतलब अभी के हिसाब से 6 घंटे तो आपको पढ़नी चाहिए। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो उस हिसाब से आप 4 घंटे भी पढ़ेंगे तो ठीक है, बट कंसिस्टेंट पढ़ना, 6 घंटे पढ़ना और वो भी कंसिस्टेंट पढ़ना। और जिन लोगों ने सिलेबस पढ़ रखा है तो उनको तो बस रिवाइज करने की ज़रूरत है और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं भी अभी जस्ट रिवाइज ही कर रहा हूँ ज़्यादातर। और पॉलिटी में पढ़ रहा हूँ, उसमें आपके आर्टिकल्स आते हैं और आर्टिकल भी मेन होते हैं, आर्टिकल से भी बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं।
तो जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। तो उन सभी भाइयों के लिए बेस्ट ऑफ लक जो इस बार एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। सो अभी से अच्छे से तैयारी करो। डन है कि आपका सिलेक्शन होगा और डन है आपको सब चीज़ मिलेगा, जो आप पोस्ट चाहते हो वो पोस्ट मिलेगी। तो अपनी तैयारी अच्छे से करना और मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उनमें से आप अपना सिलेबस कोर्स सब चीज़ कंप्लीट कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट का कर सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में Q&A पे बनाऊँ, क्योंकि Q&A अभी तक मैंने एक बार भी नहीं कर रखा है। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ Q&A करता हूँ, तो मैं कल को उस टॉपिक पे बनाऊँगा। तो आप जितने भी हो सके जो भी क्वेश्चन पूछने और कुछ आपके डाउट्स हैं वो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट में कर देना। एक हफ्ते बाद हम उसकी वीडियो बनाएंगे और एक हफ्ते में जो जो कमेंट आते हैं उन सब कमेंटों को लेंगे हम। तो बस आज के लिए आपको इतना ही गाइड करना था कि एसएससी जीडी की तैयारी ऐसे करना है, आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। और ज़रूरी नहीं है कि आप बैच से पढ़ें, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। बस अपने आप पे भरोसा रखना कि हाँ मैं कर सकता हूँ करके, सब पॉसिबल है। तो बस आज की वीडियो इतनी थी। जिसको भी वीडियो पसंद आती है वो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।